अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दी हैं ईएसई की प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे देखो पीपीएससी ने रिसेंटली ये जो जॉब्स हैं ईएसई की एजुकेटर्स की 14 स्केल है इसका, ये जॉब्स हैं वो पीपीएससी ने अनाउंस की थी। गवर्नमेंट टीचर्स की बेसिकली ये जॉब्स हैं, तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को गाइड करना है कि आप लोग इसकी जो है वो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। कंप्लीट नोट्स जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो इसके प्रोवाइड करने हैं। वन बाय वन इन सीट्स के ऊपर जाएंगे और आपको जो है वो, चाहे आप लोगों ने ईएससी साइंस, ईएससी जनरल, ईएससी इंग्लिश, ईएससी पीटीए, ईएससी मैथ, ईएससी अरबिक, किसी भी है जिसमें बीएड मांगा गया है। ठीक है जी, बेसिकली आज मैंने आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी गाइड करना है और आपको बताना है कि आप इसका जो टेस्ट है वो 100% कैसे क्लियर कर सकेंगे और अपनी जो है वो एलोकेशन को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बेसिकली ये एक आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा विद डाटा, विद पीडीएफ, विद नोट्स, विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये बेसिकली ना आपको मैंने एक चीज़ बतानी है। आप ये देखो, ये बीएड है, ठीक है, और यहाँ पे टोटली जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड मॉक्स ही जो पेपर है वो आप लोगों का आना है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने हैं वो ही मोस्टली जो है वो आप लोगों से पूछे जाने हैं, सवाए कुछ एक जो सीट है उसको निकाल के। ठीक है, जैसे ईएससी जनरल है तो उसके लिए जो है वो ये जनरल जो है वो होगा, लेकिन बीएड का पोर्शन वहाँ पे भी है। ठीक है, बीएड का पोर्शन जो है ये देखो ईएससी साइंस में है, ईएससी जनरल में है, ईएससी इंग्लिश में है। ठीक है, ऐसे ही जो है वो ईएससी मैथ के लिए भी बीएड जो है वो मांगा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मैंने आप लोगों के साथ ऐसे ही ईएससी उर्दू है और ऐसे ही जो है ना ये इतनी है ईएससी उर्दू तक ना, बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो बीएड के हवाले से जो आप लोगों को बताया गया, ये बीएड के सारे एमसीक्यूज हैं। ये जितनी भी आप लोगों को फाइल्स जो है वो नज़र आ रही हैं, ये बीएड की ही, जितने बेसिकली बीएड डिग्री के दौरान आप लोग जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये मैं आपको गिन के एक दफ़ा बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, तकरीबन 29-30 जो हैं ये सब्जेक्ट्स हैं जो थ्रू आउट द डिग्री, होल डिग्री के दौरान आप लोगों ने बीएड के पढ़ने हैं। तो बीएड, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बीएड यहाँ पे जो है वो ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, 50% बीएड का आना है आपको यहाँ पे। 50% मतलब यहाँ पे भी बीएड मांगा गया है, तो उसके रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों को आने हैं। तो बीएड के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो वो इन नोट्स से बाहर नहीं होगा। मैं आपको वन बाय वन करके इन नोट्स को जो है वो ओवरव्यू भी करवा देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि इन एमसीक्यूज की क्वालिटी क्या है। वन बाय वन करके मैं आप लोगों को ना ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना बीएड के कंप्लीट डिग्री के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज हैं। अगर आपने ये एमसीक्यूज तैयार कर लिए ना एक दफ़ा, यकीन करें आपका पेपर पास होना लाजमी है। कोई बंदा रोक नहीं सकता आपको पेपर पास करने से। 100%, 110% गारंटी आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। जिस भी सीट के लिए बीएड मांगा गया है ना, तो बीएड के जो पेपर में जो एमसीक्यूज आएंगे ना वो इस फाइल्स से, इन फाइल्स से बाहर नहीं हो सकते। मैं आपको वन बाय वन जो है वो इन फाइल्स का रिव्यू जो है वो बेटा करवा देता हूँ, सो डैट आपको पता चल जाए कि इनकी क्वालिटी क्या है, सो डैट यू विल नाउ व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज, ताकि आपको जो है वो प्रिपरेशन में जो है वो आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सब्जेक्ट से। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है जी, हमारे पास सब्जेक्ट है एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पेडागोगी। ठीक है जी, ये इसके हवाले से ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं। बीच में से मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपको जो है वो पढ़ के दिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे है दी पेडागोगिकल मॉडल दैट एनकरेजेस स्टूडेंट टू लर्न बाय क्रिएटिंग टेंजिबल प्रोडक्ट्स इज कंस्ट्रक्टिव। कुछ एमसीक्यूज़ आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ नॉन वर्बल, टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड अ वॉइस थ्रू ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC डिवाइसेस। ठीक है जी, ये है। तो इसी तरह के जो है वो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं। नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट के हवाले से, द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इज इन क्लास इज बेस्ट मैनेज्ड बाय क्लियर एक्सपेक्टेशन, पर्पस
फुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो है वो इस सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो यहाँ पे एमसीक्यूज है। एक सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सब्जेक्ट है जी कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन के हवाले से ये सारी की सारी फाइल्स बना दी गई है। ठीक है, इसमें से आपको मैं कुछ एमसीक्यूज पढ़ के दिखा दूँ। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल करिकुलर टू प्रमोट बी अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंट। ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसके ऊपर कंपैरेटिव एजुकेशन एक सब्जेक्ट है बीएड का, उसके हवाले से एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चले जाते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन। ये सब्जेक्ट है बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अक्सर इस सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज आते हैं। इसमें से मल्टी कल्चरल एजुकेशन एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर। तो ये इसके सारे के सारे इस सब्जेक्ट के जो है वो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, तो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाओ। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्म एक्सपीरियंस इनटू लर्निंग एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस। ये एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट, ये एक सब्जेक्ट है। ये इसके सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हवाले से, ये फाइल आप लोगों के साथ जो है वो प्रिपेयर करके दे दी गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके एमसीक्यूज जो है वो पार्ट 2 इसका सारे का सारा जो है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, इसके सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो अक्सर बेसिकली, अगर इसके सोर्स की बात की जाए आपको कि हाँ जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों कह रहा हूँ कि हाँ जी आप पेपर को निकाल देंगे बीएड के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे जो है वो इसका एमसीक्यूज आएगा, उसकी वजह मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए गए हैं बीएड के हवाले से। मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन जो है वो ऐड किए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पीपीएससी है, चाहे वो एफपीएससी है, चाहे वो केपीएससी है, चाहे वो एनटीएस है, चाहे वो किसी भी किस्म की टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो अक्सर रिपीट हो रही हैं उनको ऐड किया गया है। बेसिक्स को टारगेट किया गया है। बेसिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं बीएड लेवल के वो यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं। उसके साथ साथ टीचर्स हजरात जो कि अक्सर आपकी यूनिवर्सिटी में ओपन मोस्टली ओपन किया होता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू जो बीएड होता है उसके हवाले से जो है वो अक्सर एमसीक्यूज या नोट्स या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें से एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। और इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कोई भी एमसीक्यूज गलत ना हो, कोई भी एमसीक्यूज जो है वो मतलब फालतू ना हो। लाइक अगर डाटा तैयार करना है तो एग्जैक्ट डाटा आपको तैयार हो और आपका पेपर के रिलेटेड जो डाटा है वही आप लोगों को जो है वो दिया जाए। ठीक है, तो ईएससी की जॉब्स के लिए बीएड के बेस्ट एमसीक्यूज जो हैं वो बीएड के रिलेटेड जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं वो ये सारी की सारी फाइल्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मैं आपको मज़ीद इन फाइल्स का जो है वो रिव्यू भी करवा देता हूँ, चाहे वो ईएससी की कोई भी सीट है जहाँ पे बीएड मांगा गया है। ठीक है, ईएससी साइंस है, ईएससी जनरल है, ईएससी इंग्लिश है, पीटीआई है, मैथ है, अरबिक है, उर्दू है। ठीक है, तो ये जितनी भी ईएससी की सीट्स हैं, एजुकेटर की सीट हैं, ये आप अगर जिसमें बीएड मांगा गया है, जैसे यहाँ पे जो है वो तकरीबन सब में बीएड मांगा गया है सिवाय एक दो के, जैसे कि आप लोगों के पास पीटीआई है यहाँ पे बीकॉम उसमें मांगा गया है। तो उसके अलावा बाकी सबके लिए बीएड मेरे ख्याल से मांगा गया है यहाँ पे जिसके नीचे बीएड लिखा हुआ है। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, एजुकेटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के एग्ज़ाम की पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर जो है वो इन एमसीक्यूज डाटा को इस सारे एमसीक्यूज डाटा को अगर तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह उसका बीएड के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैं सब्जेक्ट वाइज भी इसको जो है वो आप लोगों के साथ इसका डाटा बैंक जो है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ इन एमसीक्यूज को क्या किया जी, रिव्यू करवाया गया है। जो यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं, जो एचओडीज होते हैं, उनको पे करके रिव्यू करवाया गया है ताकि डाटा में किसी भी किस्म की मिस्टेक ना रह जाए। तो ये इसके एमसीक्यूज हैं। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसके रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। तकरीबन ये 3000 एमसीक्यूज बनते हैं, 3000 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग जो है वो इन एमसीक्यूज को, मेरे ख्याल से इतना को मुश्किल नहीं है इन एमसीक्यूज को तैयार करना। अगर आप में विल है, अगर आप लोग तैयार करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी, रोज़ के 100 भी एमसीक्यूज तैयार करो तो आप लोग एक महीने में इसकी तैयारी कर लेते हो। ठीक है जी, तो हम लोग 60 डे का रोड मैप लेके आएंगे, इसमें इंशाल्लाह आपको लोगों का ईएससी का पेपर लाजमी क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के ऊपर जो है वो सब्जेक्ट है, उसके हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। आईसीटी इन एजुकेशन, उसके हवाले से जो है वो यहाँ पे जो है वो
उसे क्या कहते हैं, MCQs है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पे MCQs हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से यहाँ पे जो है वो MCQs ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसमें से MCQs आते हैं। अब जो है वो ई लर्निंग की तरफ ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप लोग जो है वो इनको तैयार कर ले तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। बीएड के रिलेटेड जो सेक्शन है ना, आप लोगों को बीएड के रिलेटेड जो MCQs का आप लोगों का जो पोर्शन है ना, वो आपका क्लियर है जी। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, इसके हवाले से यहाँ पे MCQ जो है वो ऐड किए गए हैं। ये सारी की सारी फाइल इसके हवाले से अगर आप लोगों को मैं नीचे जाके फुल दिखा दूँ, मैं सारी फाइल्स को दिखा तो नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को तकरीबन सारी की सारी फाइल्स दिखा दूँ, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs, और आपको प्रिपरेशन में जो है वो आसानी हो। आगे नीचे देख लो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। ठीक है, अ लीडरशिप फिलोसफी इज a set of beliefs and principles that guide a leader's actions। ठीक है जी, तो ये MCQs हैं, आप लोग इनको पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हो। मैं बीच बीच में से आप लोगों को फाइल्स दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग जो है वो एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो, ESC की तैयारी कैसे जो है वो आप लोग कर सकते हो, बीएड वाला पोर्शन अपना जो है वो कैसे जो है वो आप लोग क्लियर कर सकते हो। प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन एजुकेशन, इसके हवाले से MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ रिसर्च मेथड्स के हवाले से जहाँ पे जो है वो MCQs जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ सोशल साइकोलॉजी के रिलेटेड MCQs यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ टीचिंग प्रैक्टिसेस के MCQs ऐड कर दिए गए हैं। उसके अलावा टीचिंग टेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे MCQs जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तक को हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, एक एक जो बीएड के रिलेटेड एक एक MCQs है ना, वो ऐड कर दिया। अगर आप लोगों ने इनको तैयार कर लिया, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है बीएड का पोर्शन जो है वो आप लोगों का वो क्लियर है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इन MCQs को आप लोग जो है वो ले कैसे सकते हैं। बेसिकली एक कॉन्टैक्ट नंबर है क्वाइद पब्लिशर का, एडमिन का 031582133631 031582133631। इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आपने करना है व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे तो एडमिन जो है वो आपको ये फाइल शेयर कर देगा। इसके माइनर से चार्जेस होंगे, फ्यू हंड्रेड इन फाइल्स के चार्जेस होंगे। इंशाल्लाह अगर आप लोग जो है वो इससे प्रिपरेशन करते हो, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। तो अगेन बता देता हूँ, एडमिन को कॉन्टैक्ट करें 031582133631 के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर वो आपको ये फाइल जो है वो सारी की सारी फाइल जो है वो शेयर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।